हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल दैट इज आईपी ट्रेंड। और हम डिस्कस कर रहे हैं क्लास 12th इंफॉर्मेटिक्स प्रैक्टिसेस का फर्स्ट चैप्टर। जैसा कि आप सब जानते ही हैं कि हम फर्स्ट टाइम सिलेबस जो है वो कंप्लीट कर चुके हैं। इंफॉर्मेटिक प्रैक्टिसेस की चारों यूनिट्स हमने डिटेल में कवर कर ली हैं और अब जो है वो हमारी रिवीजन चल रही है। रिवीजन में हमने यूनिट 4 के कुछ क्वेश्चन आंसर्स डिस्कस किए और यूनिट 1 जो है वो हम डिटेल में रिवाइज कर रहे हैं, क्योंकि यूनिट 1 जो है एक तो वो हमारे एग्जाम्स में 25 मार्क्स की आती है, जो कि बहुत बड़ा पोर्शन है। और दूसरी चीज, ये पूरी यूनिट जो है वो पाइथन बेस्ड है, जिसमें आपकी प्रोग्रामिंग, कोडिंग, ये सब चीजें हैं। तो बिना प्रैक्टिकल के इसकी रिवीजन कर पाना बहुत मुश्किल है और सिर्फ क्वेश्चन आंसर्स की हेल्प से आप इसे रिवाइज नहीं कर सकते जब तक आपको टॉपिक्स क्लियर ना हो, जब तक आपको कॉन्सेप्ट डिटेल में ना पता हो, तब तक आप उसे अच्छे से नहीं कर सकते हैं। काफी सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्हें कोडिंग में प्रॉब्लम आती है, तो इस वजह से ये वाली यूनिट जो है वो हम रिवाइज कर रहे हैं प्रॉपर तरीके से और उसके बाद हम इसके क्वेश्चन आंसर्स जो है वो डिस्कस करेंगे। फिलहाल जो है हम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से रिवीजन कर रहे हैं, इसलिए प्रैक्टिकल पार्ट पे हमारा ज्यादा फोकस है। हर चीज का प्रैक्टिकल मैं आपको साथ साथ करके दिखा रही हूँ, बिकॉज बिना प्रैक्टिकल के कोडिंग करना आपके लिए पॉसिबल नहीं हो पाता है। प्रैक्टिकल्स जो हैं वो बिल्कुल पास आ चुके हैं, क्योंकि फर्स्ट मार्च से प्रैक्टिकल्स की डेट स्टार्ट हो चुकी हैं। वो स्कूल टू स्कूल डिपेंड करता है कि उन्होंने प्रैक्टिकल्स कब डिसाइड किए हैं। तो और प्रैक्टिकल में जो है वो आपके पाइथन के प्रोग्राम्स आने ही आने होते हैं, तो इसलिए ये पार्ट जो है वो आपके लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तो इस पार्ट को अच्छे से समझिए, करिए। जहां भी आपको दिक्कत आती है कमेंट्स करके मुझसे अपने डाउट्स पूछिए, ताकि आपका प्रैक्टिकल अच्छे से हो सके और आप फिर उसके बाद अपने एग्जाम्स पर के अकॉर्डिंग आगे प्रिपेयर कर पाए। एग्जाम्स आपका 29 मई को है, तो उसके लिए अभी फिर भी टाइम है, बट प्रैक्टिकल्स के लिए आपके पास अब ज्यादा टाइम नहीं है। किसी भी स्कूल में कभी भी प्रैक्टिकल शेड्यूल हो सकता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। बट क्लास स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए, ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे और आपसे कुछ भी मिस आउट ना हो। साथ ही साथ अगर आपको वीडियोस पसंद आती हैं तो लाइक बटन जरूर प्रेस कीजिए और कमेंट्स के थ्रू मुझे मोटिवेट जरूर कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास। लास्ट क्लास जो थी उसमें हम सीरीज के बारे में डिस्कस कर रहे थे। सीरीज के क्रिएशन के सारे मेथड्स हमने कंप्लीट कर लिए थे। उसके बाद हमने एडिशनल फंक्शनैलिटीज जो है वो स्टार्ट की थी कि सीरीज में अगर हमें नैन वैल्यूज स्पेसिफाई करनी है तो हम वो कैसे कर सकते हैं, डाटा इंडेक्स दोनों स्पेसिफाई करने हैं तो वो कैसे कर सकते हैं। उसी से रिलेटेड ये एक एग्जाम्पल हमें दिया गया है, हमने यहाँ पर स्टॉप किया था तो हम यहीं से स्टार्ट कर रहे हैं। A Python list namely section store the section names ABCD की एक लिस्ट है सेक्शन के उससे, जिसमें हमारे पास 4 एलिमेंट्स हैं of class 12th in your school. Another list country stores the contribution made by these students to a charity fund endorsed by the school. Write code to create a series object that store the contribution amount as the value and the section name as the indexes. तो यहाँ आपको कहा गया है कि पहले आपको 2 लिस्ट क्रिएट करनी है। एक सेक्शन के नाम से क्रिएट करनी है जिसमें आप 12th क्लास के सारे सेक्शन स्टोर करवा रहे हैं ABCD, और दूसरी लिस्ट जो है वो कंट्री नेम से क्रिएट करनी है जिसमें आप हर सेक्शन का कंट्रीब्यूशन स्टोर कर रहे हैं। उसके बाद आपको एक सीरीज ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है जिसमें जो कंट्रीब्यूशन अमाउंट है उसे आप एज वैल्यूज लेंगे और जो सेक्शन नेम है उसे आप एज इंडेक्सेस लेंगे। तो बहुत सिंपल है। पहले आप पांडास लाइब्रेरी को इंपोर्ट करेंगे, सेक्शंस के लिए एक लिस्ट क्रिएट करेंगे, उसके बाद कंट्रीब्यूशन की लिस्ट क्रिएट करेंगे और फिर सीरीज फंक्शन की हेल्प से सीरीज क्रिएट कर देंगे pd.series। यहाँ पे डाटा में हमें क्या करना है, कंट्रीब्यूशन वैल्यूज स्टोर करवानी है तो डाटा इज इक्वल टू कंट्री, और इंडेक्सेस में हमें सेक्शंस स्टोर करवाने हैं तो इंडेक्स इज इक्वल टू सेक्शन, और उसके बाद हम उसे प्रिंट करवा देंगे। तो सीरीज के प्रोग्राम्स जो हैं वो बहुत इजी होते हैं। एक बार अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ आ गया है तो उसमें आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। नेक्स्ट जो है स्पेसिफाई डाटा टाइप अलोंग विद डाटा एंड इंडेक्सेस। अभी हमने देखा था कि हम सीरीज ऑब्जेक्ट के अंदर डाटा और इंडेक्स दोनों एक्सप्लिसिटली प्रोवाइड कर सकते हैं, बट डाटा और इंडेक्स के साथ साथ हम डाटा टाइप भी स्पेसिफाई कर सकते हैं। कई बार ऐसा होता है कि हमने सारी इंटीजर वैल्यूज अपने डाटा में स्टोर करवाई है। बाय डिफॉल्ट इंटीजर का साइज जो है वो
ज्यादा होता है 4 बाइट्स होगा। बट numpy लाइब्रेरी में जो है वो कुछ डाटा टाइप्स डिफाइंड होते हैं, लाइक int 8, int 16, int 32। तो अगर हम int 8 लेते हैं तो वो सिर्फ 1 बाइट लेता है। तो अगर हमने अपने डाटा में बहुत स्मॉल वैल्यूज स्टोर करवाई हैं जो सिर्फ 1 बाइट का ही स्पेस ले रही हैं, तो एक्सेसिवली मेमोरी क्यों वेस्ट करना। तो इस वजह से हम डाटा टाइप जो है वो खुद से स्पेसिफाई कर देंगे, दैट इज int 8, और फिर वही हमारा डाटा टाइप बन जाएगा, जिससे कि हमारी अननेसेसरी मेमोरी वेस्ट नहीं होगी और हम मेमोरी को सेव कर पाएंगे। You can also specify data type along with the data and index with series function as per the following syntax. Syntax जो series function का होता है सेम वही रहेगा, लाइब्रेरी नेम डॉट फंक्शन नेम दैट इज सीरीज, उसके अंदर पहले हम डाटा प्रोवाइड करेंगे, फिर हम इंडेक्स प्रोवाइड करेंगे और उसके बाद जो है हम डाटा टाइप प्रोवाइड करेंगे। एक और चीज मैं आपको यहाँ बताना चाहूंगी कि ये हमारे रिवीजन का थर्ड पार्ट है, तो जिसने फर्स्ट और सेकंड पार्ट नहीं देखे हैं तो वो पहले फर्स्ट और सेकंड पार्ट देखें, उसके बाद थर्ड पार्ट करें। ऑल्दो हम कोई भी प्रिजम्पशन लेकर नहीं चल रहे हैं कि स्टूडेंट्स ने पहले से ये पढ़ा हो और उसके अकॉर्डिंग हम रिवीजन करें। रिवीजन के टाइम भी मैं आपको टॉपिक इतनी डिटेल में करवा रही हूँ कि जिन स्टूडेंट्स ने एक बार भी सिलेबस नहीं किया है तो वो भी फास्ट स्पीड से जो है अपना सिलेबस कवर कर सकते हैं। तो इसलिए आप टॉपिक वाइज स्टडी करें, फर्स्ट पार्ट से स्टार्ट करें, क्योंकि अगर आप डायरेक्टली थर्ड पार्ट से स्टार्ट करेंगे तो आपको समझने में जो है वो प्रॉब्लम होगी। तो पहले फर्स्ट और सेकेंड पार्ट देखें, उसके बाद ये वाला पार्ट जो है स्टार्ट करें। None is default value for different parameters taken in case no value is provided for the parameter। तो ये भी मैंने आपको बता दिया था कि यहाँ ये जो डाटा इज इक्वल टू नन, इंडेक्स इज इक्वल टू नन, डी टाइप इज इक्वल टू नन मेंशन किया गया है। ये किस लिए किया गया है, ताकि अगर हमने कोई वैल्यू प्रोवाइड नहीं की है तो उसमें कोई एरर ना आए। इसका बेसिक सा मीनिंग ये होता है कि ये जितने भी आर्ग्यूमेंट्स हैं उनमें से कोई भी कंपल्सरी आर्ग्यूमेंट नहीं है, आप इन्हें स्किप कर सकते हैं। If you do not specify data type, the nearest data type to store the given value will be taken। इसका एग्जाम्पल मैंने आपको लास्ट वीडियो में दिखाया था, जहां पे हमने अपने सारे एलिमेंट्स जो थे वो इंटीजर लिए थे, बट सिर्फ एक नैन वैल्यू थी हमारे पास, तो भी हमारा डाटा टाइप जो है वो फ्लोट आया था, क्योंकि उसमें जो एलिमेंट्स थे वो इंटीजर और फ्लोट थे। तो बेसिक सुटेबल टाइप कौन सा बन गया था, वहां पे फ्लोट बन गया था। तो अगर हमारे पास डाटा में जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सब का जो नियरेस्ट डाटा टाइप होगा वही डाटा टाइप जो है एलोकेट हो जाता है, अगर हमने कोई एक्सप्लिसिट डाटा टाइप प्रोवाइड नहीं किया है तब। But you can specify your own data type by specifying a numpy data type with dtype attribute। तो ये जो dtype attribute है इसकी हेल्प से हम एक्सप्लिसिटली डाटा टाइप प्रोवाइड कर सकते हैं जो numpy लाइब्रेरी में डिफाइंड है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, यहाँ पर ये हमें एक एग्जाम्पल दिया गया है। सीरीज ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है तो pd डॉट सीरीज, यहाँ डाटा इज इक्वल टू ARR जो हमारा लास्ट एग्जाम्पल था, जिसमें ARR में हमने नंबर ऑफ डेज स्टोर करवाए थे और MON में हमने मंथ्स के नेम स्टोर करवाए थे। तो इंडेक्सेस हमारे मंथ नेम हो गए थे और डाटा वैल्यूज नंबर ऑफ डेज हो गई थी। अब वहां पे हमारा जो डाटा टाइप था वो क्या था, इंटीजर था। मैं आपको एक बार दिखा देती हूँ ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे। ये देखिए, ये वाला जो एग्जाम्पल था हमारा, ARR जो है उसमें हमारे नंबर ऑफ डेज की लिस्ट थी, MON जो है वो मंथ नेम की लिस्ट थी। तो जब हमने इससे सीरीज ऑब्जेक्ट क्रिएट किया तो ये हमारे मंथ नेम आ गए और ये हमारे नंबर ऑफ डेज आ गए। और यहाँ पे डाटा टाइप देखिए क्या है, int 64, क्योंकि यहाँ हमने कोई डाटा टाइप नहीं दिया है। तो डाटा का जो एक्चुअल टाइप होगा, ये हमारी डाटा वैल्यूज हैं, इनमें जो नियरेस्ट डाटा टाइप है वो क्या है, int 64 है, तो इसलिए int 64 एलोकेट हो गया। बट यहाँ पर अब जो हम एग्जाम्पल देख रहे हैं, ये देखिए यहाँ पर इस एग्जाम्पल में डी टाइप जो है वो एक्सप्लिसिटली मेंशन है np.float64, यानी कि हमारा जो डाटा है हम उसका डाटा टाइप क्या रख रहे हैं, float64। तो जब हमने फ्लोट टाइप दिया है तो ऑटोमेटिकली डाटा जो है वो डेसिमल वैल्यूज में कन्वर्ट हो जाएगा, और इसीलिए यहाँ पर ये जो रिजल्ट आ रहा है हमारा वो किस में आ रहा है, फ्लोटिंग पॉइंट में आ रहा है। तो आई होप ये चीज जो है वो सबको समझ आ रही होगी। फिर भी मैं एक बार आपको इसका प्रैक्टिकल जो है वो करके दिखा देती हूँ। सबसे पहले हमें लाइब्रेरी इंपोर्ट करनी पड़ती है, डेट इज
import pandas as pd। ठीक है, इसके बाद अब हम पहले वो एग्जाम्पल कर लेते हैं जो अभी सेक्शंस और कंट्रीब्यूशन वाला हमने किया था। हम सेक्शंस की एक लिस्ट क्रिएट कर लेंगे। सेक्शंस हमारे पास 4 थे। इसके बाद चारों सेक्शंस की कंट्रीब्यूशन जो थी वो स्टोर करनी थी। कंट्री नेम से हमें एक लिस्ट क्रिएट करनी थी। इस लिस्ट में हम कंट्रीब्यूशन स्टोर कर लेंगे। कोई वैल्यू गिवन नहीं थी तो हम अपनी मर्जी से कोई भी यहाँ पे वैल्यूज जो है वो ले सकते हैं। ये हमने चारों सेक्शंस की कंट्रीब्यूशन स्टोर करवा ली। अब हमें इसकी सीरीज क्रिएट करनी है तो pd.series, सीरीज का एस कैपिटल आएगा। ये चीज आपको हमेशा ध्यान रखनी है जो फंक्शन नेम होता है। यहाँ पे अब डाटा की जगह हमें क्या प्रोवाइड करना है, कंट्रीब्यूशन एज अ डाटा प्रोवाइड करना था तो डाटा इज इक्वल टू कंट्री एंड इंडेक्सेस जो है वो क्या होने चाहिए हमारे सेक्शन नेम्स। तो इंडेक्स इज इक्वल टू हम यहाँ क्या मेंशन कर देंगे, सेक्शन। अब इसके बाद हम इस सीरीज को प्रिंट करवा देंगे और इसे रन कर देंगे। नेम कंट्री इज नॉट डिफाइंड। अच्छा, यहाँ पर ये देखिए ये स्पेलिंग मैंने गलत लिख दी है, ये क्या हो जाएगा कंट्री। अब हम इसे रन करते हैं तो ये देखिए ये सेक्शन नेम आ गए और ये हर सेक्शन का कंट्रीब्यूशन जो है वो डिस्प्ले हो गया। ठीक है, अब इसी में मैं आपको डी टाइप का करके दिखा देती हूँ। यहाँ पे जो हमारी डाटा वैल्यूज हैं वो क्या है, इंटीजर टाइप है। यहाँ आप देख सकते हैं ये क्या आ रहा है, डाटा टाइप int 64। अब अगर मैं यहाँ एक्सप्लिसिटली डी टाइप मेंशन कर देती हूँ, डी टाइप इज इक्वल टू np.float 64। ठीक है, अब हम जब इसे रन करेंगे तो हमारा डाटा टाइप क्या हो जाएगा, फ्लोट 64। ये देखिए हमारी सारी वैल्यूज जो हैं वो डेसिमल में कन्वर्ट हो गई और हमारा डाटा टाइप क्या हो गया, फ्लोट 64 हो गया। ठीक है, यहाँ पर हमें ये वार्निंग मैसेज शो हो रहा है अनडिफाइंड नेम एनपी, तो उसके लिए हम numpy लाइब्रेरी जो है वो इंपोर्ट कर देते हैं। इंपोर्ट numpy as np। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज और कि ये मैं स्पाइडर में आपको प्रैक्टिकल करके दिखा रही हूँ तो यहाँ पे हमने numpy लाइब्रेरी को इंपोर्ट नहीं किया, फिर भी ये परफेक्टली वर्क कर रहा था। बट ज्यादातर केसेस में क्या होता है कि अगर आप एनाकोंडा यूज नहीं कर रहे हैं, बेसिक वर्जन में कर रहे हैं, तो वहां पे अगर आपने numpy लाइब्रेरी को इंपोर्ट नहीं किया है तो उस लाइब्रेरी के फंक्शंस आप यूज नहीं कर पाते हैं। तो इसलिए अगर आपको कभी भी एरर मिल रहा है, लाइक नैन वैल्यूज के एग्जांपल में भी हुआ था, तो उस केस में आप numpy लाइब्रेरी जो है वो हमेशा इंपोर्ट करके रखिए। और एग्जाम में जब आप थ्योरी में कोडिंग लिख रहे हैं तो वहां अगर कहीं भी आप numpy लाइब्रेरी का कोई भी पॉइंट यूज कर रहे हैं तो आपको numpy लाइब्रेरी जो है वो इंपोर्ट करवानी है, अदरवाइज आपके मार्क्स डिडक्ट हो सकते हैं। ठीक है, तो आगे देखते हैं। नेक्स्ट है यूजिंग मैथमेटिकल फंक्शंस एक्सप्रेशंस टू क्रिएट डाटा एरे इन सीरीज। ठीक है, अभी तक हमने जो डाटा है उसमें हमने पाइथन सीक्वेंसेस दी, लिस्ट, टपल, रेंज फंक्शन, हमने एरेज दिए, डिक्शनरी दी, स्केलर वैल्यू दी। बट हम डाटा के अंदर जो है हम वहां पे कोई भी फंक्शन भी अप्लाई कर सकते हैं, यानी कि कोई मैथमेटिकल ऑपरेशन लाइक मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, डिवीजन, वो सब चीजें भी हम वहां अप्लाई कर सकते हैं। करने का तरीका जो है वो बहुत सिंपल है, सिर्फ डाटा इज इक्वल टू वहां पे आपको एक्सप्रेशन मेंशन करना है। ये आप एग्जाम्पल देख सकते हैं, यहाँ पहले एक एरे क्रिएट किया गया है, a इज इक्वल टू np.arrange 9,13। अब अरेंज मेथड आपको पता है एरे क्रिएट करने के लिए होता है। फर्स्ट वैल्यू स्टार्ट वैल्यू होती है, सेकंड वैल्यू स्टॉप वैल्यू होती है, उसके बाद थर्ड अगर वैल्यू होती है तो वो स्टेप की है, अगर नहीं गिवन है तो बाय डिफॉल्ट स्टेप 1 होता है। तो यहाँ 9 से एलिमेंट जनरेट होना स्टार्ट होंगे, 9, 10, 11, 12, 13, 14 इस तरीके से। बट स्टॉप की वैल्यू 13 है तो 13 तक जाके स्टॉप हो जाएगा और स्टॉप जो है वो इंक्लूडेड नहीं होता, मैंने लास्ट क्लास में भी आपको बताया था। तो यहाँ पे सिर्फ हमारे पास 4 एलिमेंट्स हो जाएंगे, 9, 10, 11 एंड 12। तो यहाँ पे ये जब एक प्रिंट करवाया है तो भी आप यहाँ देख सकते हैं कि ये जो है हमारा क्रिएट हो गया है एरे। अब इसके बाद हम चाहते हैं कि हमारा डाटा इस तरीके से रिप्रेजेंट हो कि ये हमारे इंडेक्सेस बन जाएं
और इनको 2 से मल्टीप्लाई करके जो है वो हम डाटा में स्टोर कर दें। तो उस केस में हम जो है वो कर सकते हैं इसे इजीली, हम इंडेक्स और डाटा को स्पेसिफाई कर देंगे। मैं ये आपको प्रैक्टिकली भी करके दिखा देती हूँ और यहाँ पर भी ये आपको गिवन है। ये 2 मैथमेटिकल फंक्शंस उन्होंने करके दिखाए हैं। फर्स्ट जो सीरीज ऑब्जेक्ट क्रिएट किया उसमें उन्होंने क्या किया कि इंडेक्स में ये एरे ए स्टोर कर लिया और डाटा में उसका ट्वाइस जो है वो स्टोर करवाया है। सेकेंड सीरीज ऑब्जेक्ट में इंडेक्स में एरे स्टोर किया है और डाटा में एरे की पावर 2 यानी कि इंडेक्स का जो स्क्वायर है वो हम डिस्प्ले करवा रहे हैं। ये देखिए यहाँ पे फर्स्ट केस में 2 से मल्टीप्लाई करके किया है, 9 2 18, 10 2 20, 11 2 22 एंड 12 2 24। नेक्स्ट सीरीज ऑब्जेक्ट जो है इसमें इंडेक्स वैल्यूज का स्क्वायर प्रिंट हो रहा है। 9 का स्क्वायर 81, 10 का स्क्वायर 100, 11 का स्क्वायर 121, 12 का स्क्वायर 144। ये डबल एस्टेरिस्क साइन जो होता है वो आपका किस लिए होता है, पावर के लिए होता है। तो a डबल एस्टेरिस्क 2 मतलब a की पावर 2। तो यहाँ पे हर वैल्यू का जो है वो स्क्वायर हो जाएगा। तो मैं आपको एक बार ये करके दिखा देती हूँ। यहाँ पे हम पहले एक एरे क्रिएट कर लेते हैं। एरे क्रिएट करने के लिए आप कोई भी फंक्शन जो है यूज कर सकते हैं, अरेंज, लिनस्पेस, स्टाइल, जो भी मेथड आपको सुटेबल लगे। यहाँ पे मैं आपको बुक वाला ही एग्जाम्पल करके दिखा देती हूँ, तो इसलिए मैंने यहाँ 9,13 जो है वो ले लिया है। या फिर आप वैल्यूज चेंज कर लीजिए, हम 9 से 19 के बीच में ले लेते हैं, ठीक है। अब इसके बाद हमें सीरीज ऑब्जेक्ट क्रिएट करवाना है। sr इज इक्वल टू pd डॉट सीरीज। पहले हम डाटा वैल्यू दे देते हैं। डाटा इज इक्वल टू हमें क्या करना है, हम चाहते हैं कि जो एरे का एक्चुअल एरे की वैल्यूज हैं वो इंडेक्स में आए और डाटा में उसकी ट्वाइस आए। तो a स्टार 2 कॉमा इंडेक्स जो है उसमें हम क्या स्टोर करवा रहे हैं, एरे ए, ठीक है। अब हम इसे रन कर देंगे तो ये देखिए हमारे एरे में कितने एलिमेंट्स थे, 9 से लेके 18 तक, क्योंकि हमने यहाँ 9 से 19 तक की वैल्यू दी है, 19 इंक्लूडेड नहीं होगा, तो 9 से लेके 18 तक हमारे इंडेक्सेस हो गए और डाटा वैल्यूज में उसकी डबल वैल्यू स्टोर हो गई, ठीक है। यहाँ पर एक चीज और ध्यान दीजिए, आपने अगर कंपेयर किया हो, जब आपने बुक में देखा था यहाँ पे पहले इंडेक्स गिवन था फिर डाटा गिवन था, मैंने प्रैक्टिकल में पहले डाटा दिया है फिर इंडेक्स दिया है, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जब आप एक्सप्लिसिटली मेंशन कर रहे हो कि डाटा क्या है और इंडेक्स क्या है, उस केस में ऑर्डर मैटर नहीं करता। लाइक मैं आपको एक बार करके भी दिखा देती हूँ। पहले हमने मेंशन कर दिया इंडेक्स इज इक्वल टू ए और अब हम मेंशन कर देते हैं डाटा इज इक्वल टू a स्टार 2 और अब हम इसे रन करते हैं तो देखिए आउटपुट बिल्कुल सेम आया, उसमें कोई भी चेंजेस जो हैं वो नहीं हुए हैं। बट अगर आप इंडेक्स और डाटा कीवर्ड स्पेसिफाई नहीं करते हैं तो अब इस केस में अगर मैं यहाँ देती हूँ a स्टार 2, मैंने नहीं बताया कि इसमें से कौन सा डाटा है कौन सा इंडेक्स, तो जब मैंने कीवर्ड्स को स्किप कर दिया है, इस केस में जो फर्स्ट पोजीशन पे होता है वो हमेशा डाटा माना जाता है और सेकंड पोजीशन जो है वो हमेशा इंडेक्स के लिए होती है। तो अब अगर हम इसे रन करेंगे तो ये देखिए आपका जो रिजल्ट है वो ऑपोजिट हो गया, क्योंकि जो फर्स्ट प्लेस पे आपने लिखा है वो डाटा वैल्यूज होंगी, तो एरे की जो वैल्यूज हैं ये 9 10 11 12 ये डाटा वैल्यूज बन गई और a स्टार 2 जो है वो इंडेक्स बन गया। अगर हम इसी को ऑपोजिट कर दें a स्टार 2 कोमा a, तो अब ये जो ट्वाइस वैल्यूज हैं ये डाटा वैल्यूज बन जाएंगी और एरे वैल्यूज जो हैं वो इंडेक्स बन जाएगा। ये देखिए इस तरीके से। तो अगर हम कीवर्ड्स मेंशन कर रहे हैं तो ऑर्डर मैटर नहीं करता, बट अगर आपने कीवर्ड्स स्किप किए हैं तो उस केस में जो ऑर्डर है वो बहुत मैटर करता है। ये चीज आप हमेशा ध्यान दीजिएगा। अब इसके साथ साथ यहाँ पे मैं आपको एक पॉइंट और क्लियर करवाना चाहती हूँ जिसमें काफी स्टूडेंट्स जो हैं वो मिस्टेक करते हैं, मैंने स्कूल्स में बहुत बार ये चीज देखी है। यहाँ पर हमने a स्टार 2 किया तो हर वैल्यू जो है वो 2 से मल्टीप्लाई होकर डिस्प्ले हो गई, बट ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि a जो है वो एरे था और एरे में वेक्टराइज्ड ऑपरेशन एप्लीकेबल होते हैं।
बट अगर आपने इस एरे को इस ए को एरे ना बनाकर लिस्ट की फॉर्म में लिया होता, मान लीजिए मैंने यहाँ लिस्ट में लिया होता 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, यही सारे एलिमेंट्स जो हैं वो मैंने लिस्ट की फॉर्म में लिए होते। ठीक है, यही एलिमेंट्स है 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, वही सारे एलिमेंट्स मैंने यहाँ पर लिए हैं। अब इस केस में अगर मैं इसे रन करती तो क्या होता? लेंथ ऑफ पास्ट वैल्यूज इज 20, इंडेक्स इम्प्लाइज 10। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि ये एरर क्यों आया है? यहाँ पे इस चीज पे फोकस कीजिए कि जब हमारा एरे होता है, एरे पे वेक्टराइज्ड ऑपरेशन होता है, तो अगर ए जो है वो एरे था तो एरे मल्टीप्लाई बाय 2 यानी कि एरे का हर एलिमेंट 2 से मल्टीप्लाई हो गया। तो वो यहाँ पे ये जितने एलिमेंट्स हैं, ये 10 एलिमेंट्स हैं टोटल, तो एलिमेंट्स 10 ही रहे, हर वैल्यू 2 से मल्टीप्लाई हो गई। बट अब ए जो है वो एक लिस्ट है। लिस्ट को जब आप एस्ट्रिक ऑपरेशन अप्लाई करते हैं तो वो 2 से मल्टीप्लाई नहीं होती, वो 2 टाइम्स रेप्लिकेट हो जाती है। लिस्ट पे वेक्टराइज्ड ऑपरेशन परफॉर्म नहीं होते हैं। ये बहुत बड़ा डिफरेंस होता है। मैं आपको ये चीज करके दिखा देती हूँ एक बार। यहाँ पे ये हम नेम चेंज कर लेते हैं, ये है हमारी लिस्ट, और अब हम एक एरे क्रिएट कर लेते हैं। नाइन कोमा 18। ठीक है, अब यहाँ डिस्प्ले कर देते हैं। पहले हम लिस्ट डिस्प्ले करेंगे, LST एस्ट्रिक 2। ठीक है, इसे रन करते हैं। ये देखिए इस लिस्ट में कितने एलिमेंट्स हैं? टोटल 20 एलिमेंट्स हैं। 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, और फिर दोबारा से रिपीट हो गए 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18। बट यहीं अगर हम एरे डिस्प्ले करवाते हैं और यहाँ पे AR मल्टीप्लाई बाय 2 लेते हैं, अब अगर हम इसे रन करते हैं तो ये देखिए एरे में जो है आपके एलिमेंट्स उतने ही रहे 10, पर हर एलिमेंट जो है वो 2 से मल्टीप्लाई हो गया। तो यही डिफरेंस होता है एरे और लिस्ट में। एरे पे वेक्टराइज्ड ऑपरेशन अप्लाई होते हैं बट लिस्ट पे नहीं होते। इसीलिए ऊपर ये जो है एरर आया था, क्योंकि जब हमने ए जो है वो लिस्ट की फॉर्म में लिया तो लिस्ट मल्टीप्लाई बाय 2 किया तो वो लिस्ट 2 टाइम रेप्लिकेट हो गई, तो डाटा में जो है टोटल 20 एलिमेंट्स हो गए बट इंडेक्स में 10 ही एलिमेंट्स थे, तो इसलिए हमें ये एरर वहां पे मिला। तो ये चीज आप हमेशा जो है वो ध्यान रखिएगा कि एरेज पे ही वेक्टराइज्ड ऑपरेशन होते हैं। अगर आपने कोड करते टाइम गलती से एरे की जगह वहां सिंपली लिस्ट क्रिएट कर दी और फिर कोड लिख दिया तो उसमें वो आपका पूरी तरह से गलत हो जाएगा। तो ये छोटी छोटी चीजें होती हैं जो हमें हमेशा ध्यान में रखनी चाहिए। ये लीजिए यहाँ पर अगेन आपको वही सेम चीज मिल गई है। The vectorized operation on NumPy array A*2 or A*2 will be applied on every element of NumPy array। क्योंकि arrays में vectorized operation होते हैं तो जो भी mathematical operation हम apply कर रहे हैं वो हर element पे apply होता है and stored as data part of the series object। Now consider another code। तो array का कोड तो आपने देख लिया, अब इस कोड को देखिए। यहाँ पे एक लिस्ट क्रिएट की जिसमें 4 एलिमेंट्स हैं, फिर हमने उसकी हेल्प से सीरीज क्रिएट की, डाटा में हमने स्टोर किया 2 मल्टीप्लाई बाय लिस्ट। जब हमने लिस्ट को 2 से मल्टीप्लाई किया तो वो लिस्ट जो है वो 2 टाइम्स रेप्लिकेट हो गई और नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो है वो डबल हो गए। यहाँ हमने इंडेक्स नहीं लिया था तो इसलिए हमें कोई एरर नहीं मिला, क्योंकि इंडेक्स जो है वो डिफॉल्ट होते चले गए। वहां हमने एक्सप्लिसिटली इंडेक्स लिया था तो डाटा और इंडेक्स की लेंथ मैच नहीं कर रही थी, इसलिए हमें एरर मिला। क्योंकि हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था कि जब भी हम इंडेक्स एक्सप्लिसिटली स्पेसिफाई करते हैं तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द इंडेक्स शुड बी द सेम as the number of elements in the data array। तो I hope ये चीज आप सबको समझ आ गई होगी। The above code tries to create data array of series object obj8 by giving expression 2 star LST, where LST is a Python list, and you know a number multiply with a list replicate the list
दोज मैनी टाइम्स, जिस भी नंबर से हमने मल्टीप्लाई किया है वो उतने टाइम जो है लिस्ट को रेप्लिकेट कर देता है। Carefully read the following example. It is similar yet different from the previous examples. तो यहाँ पे हमें ये एक कोड दिया गया है, क्वेश्चन दिया गया है जो कि प्रीवियस एग्जाम्पल से काफी मिलता जुलता है बट फिर भी काफी अलग है। तो देखते हैं क्वेश्चन क्या है। सीक्वेंस, सेक्शन एंड कॉन्ट्री, जो हमने अभी प्रीवियसली करके देखा था। स्टोर सेक्शन नेम्स ABCDE एंड कॉन्ट्रीब्यूशन मेड बाय देम रिस्पेक्टिवली। इस बार हमें कॉन्ट्रीब्यूशन भी जो है वो गिवन है। 5 सेक्शंस हैं ABCDE, कंट्रीब्यूशन में 5 वैल्यूज हैं 6700, 5600, 5000, 5200 और 5th वैल्यू जो है वो नील है फॉर अ चैरिटी। Your school has decided to donate as much contribution as made by each section. तो स्कूल वालों ने ये डिसाइड किया कि हर सेक्शन में जितना कंट्रीब्यूशन बच्चों ने मिलकर किया है उतना ही कंट्रीब्यूशन हम अपनी तरफ से देंगे। That is the donation will be doubled, यानी कि हर सेक्शन का डोनेशन जो है वो डबल हो जाएगा। जैसे ए सेक्शन ने 6700 कलेक्ट किए तो 6700 ही स्कूल अपनी तरफ से देगा। बी सेक्शन ने 5600 किए तो उन्हें 5600 स्कूल की तरफ से मिलेंगे। तो स्कूल वाले उतना ही डोनेशन कंट्रीब्यूट करेंगे जितना सेक्शन ने खुद से कलेक्ट किया है और हर सेक्शन का डोनेशन जो है वो डबल हो जाएगा। Write a code to create a series object that store the contribution amount as the values and section name as the index with data type float 32। तो अब आपको एक सीरीज ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है जहां पे जो कंट्रीब्यूशन अमाउंट है वो आपको एज डाटा वैल्यू स्टोर करनी है, जो सेक्शन नेम्स हैं वो आपको एज इंडेक्सेस स्टोर करने हैं और डाटा टाइप आपको क्या रखना है, फ्लोट 32। तो बहुत सिंपल है, हर कॉन्सेप्ट हमने पढ़ लिया है। हमें 2 लिस्ट क्रिएट करनी है। एक लिस्ट हमने सेक्शन के नाम से क्रिएट की, ABCDE हमने रख लिया, बट दूसरी जो हमें कंट्रीब्यूशन वाली लिस्ट क्रिएट करनी थी वहां पे अब आपको ये चीज ध्यान देनी है कि एक्चुअल जो कंट्रीब्यूशन है जो सीरीज में आपको स्टोर करना है वो इन कंट्रीब्यूशन वैल्यूज का डबल है। तो यानी कि आपको इन वैल्यूज को 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और अगर आपने इन्हें लिस्ट की फॉर्म में स्टोर किया तो इन्हें 2 से मल्टीप्लाई करने में प्रॉब्लम होगी क्योंकि लिस्ट पे वेक्टराइज्ड ऑपरेशन परफॉर्म नहीं होते और यही डिफरेंस है। इसीलिए यहाँ कंट्रीब्यूशन को लिस्ट की फॉर्म में स्टोर करने की बजाय कंट्रीब्यूशन के लिए एरे क्रिएट किया np.array और यहाँ पर जो है ये वैल्यूज लिस्ट की फॉर्म में प्रोवाइड कर दी। तो अब कंट्रीब्यूशन जो है वो एरे की फॉर्म में क्रिएट हो गया। उसके बाद सीरीज ऑब्जेक्ट क्रिएट किया pd.series, वहां पे डाटा में हमें क्या स्टोर करना था, कंट्रीब्यूशन का डबल, तो कंट्रीब्यूशन मल्टीप्लाई बाय 2। इंडेक्सेस में हमें सेक्शन स्टोर करने थे तो वो हमने सिंपली लिख दिया इंडेक्स इज इक्वल टू सेक्शन और डाटा टाइप हमें क्या रखना था, हमें गिवन था कि हमें फ्लोट 32 चाहिए तो np.float32 हमने डाटा टाइप ले लिया और हमारा सीरीज ऑब्जेक्ट जो है क्रिएट हो गया। हम उसे प्रिंट करवा देंगे तो ये जो है ये वैल्यूज हमारी प्रिंट हो जाएंगी। यहाँ पे आपको एक चीज और ध्यान देनी है, जब आप नैन वैल्यू को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको नैन ही मिलेगा, उसमें कोई भी चेंजेस जो है वो नहीं होते। तो आई होप ये एग्जाम्पल जो है वो सबको क्लियर होगा, इसमें कुछ भी ऐसा ज्यादा डिफिकल्ट नहीं था। इम्पोर्टेंट नोट यहाँ पे गिवन है, while creating a series object, when you give index array as sequence, then there is no compulsion for the uniqueness of indexes. That is, you can have duplicate entries in the index array and Python won't trace any error. See the figure below. तो ये नेक्स्ट टॉपिक के लिए है। पहले मैं आपको एक बार ये क्वेश्चन जो है वो करके दिखा देती हूँ ताकि किसी भी स्टूडेंट को जो है वो डाउट ना रहे। यहाँ पे सबसे पहले हमें सेक्शंस के लिए लिस्ट क्रिएट कर लेनी है। तो सेक्शंस इस बार हमारे पास 5 सेक्शंस थे।
ये हमने 5 सेक्शंस जो हैं वो ले लिए। अब इसके बाद हमें इन 5 के 5 सेक्शंस का जो है कंट्रीब्यूशन स्टोर करवाना है, तो हमने कंट्री के नाम से क्रिएट कर लेंगे, बट इस बार हम लिस्ट क्रिएट नहीं करेंगे क्योंकि बाद में हमें उस कंट्रीब्यूशन का डबल करना है। तो हम यहाँ क्या करेंगे, एरे क्रिएट करेंगे। तो एरे के लिए हम एरे फंक्शन यूज कर रहे हैं, और एरे फंक्शन जब हम प्रोवाइड करते हैं तो उसके अंदर हमें डाटा वैल्यूज देनी होती हैं जो हम लिस्ट की फॉर्म में प्रोवाइड कर सकते हैं। तो हम यहाँ लिस्ट की फॉर्म में डाटा वैल्यूज दे रहे हैं। कंट्रीब्यूशन की वैल्यूज हमें गिवन थी यहाँ पर 6700, 5600, 5000, 5200, बट हम यहाँ रैंडमली कोई भी वैल्यू ले लेते हैं क्योंकि वैल्यूज से कोई भी फर्क नहीं पड़ता। फिफ्थ वैल्यू जो थी वो नैन थी, तो यहाँ पे हम ले लेंगे np.nan। ठीक है, ये हमने एरे जो है वो क्रिएट कर लिया। अब हमें सीरीज ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है, तो sr इज इक्वल टू pd.series, और अब हम यहाँ पे वैल्यूज प्रोवाइड करेंगे। तो डाटा में हमें क्या स्टोर करना है, कंट्रीब्यूशन का डबल। तो हम यहाँ क्या करेंगे, कंट्री मल्टीप्लाई बाय 2। ठीक है, इसके बाद इंडेक्सेस में हमें क्या देना था, इंडेक्स इज इक्वल टू हमें रखना था सेक्शन, और हमें एक और चीज क्या बोली थी, डाटा टाइप स्पेसिफाई करने के लिए। तो डी टाइप इज इक्वल टू हम क्या करेंगे, np.float32। ठीक है, यही सारी चीजें हमें बोली गई थी, ये हमने कर दी। अब इसके बाद हम सीरीज को प्रिंट करवा लेंगे, तो प्रिंट ऐसा। ठीक है, अब हम इस प्रोग्राम को रन करते हैं, तो ये हमारा देखिए ये आउटपुट आ गया। तो आई होप इस क्वेश्चन में किसी को भी कोई भी डाउट जो है वो नहीं होगा। एक मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि अगर पॉसिबल है तो आप जो है प्रैक्टिकल खुद से करके देखिए, ताकि आपको ये पता चले कि आप कहाँ पे मिस्टेक कर रहे हैं। जब तक आप खुद से प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक आपको मिस्टेक्स पता नहीं चलेंगी। तो अगर आपको कहीं भी एरर आ रहा है, कोई डाउट आ रहा है, तो वो आप मुझसे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। अब आ जाते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे, जो कि था कि इंडेक्स वैल्यूज जो हैं उनकी यूनिकनेस जरूरी नहीं है, यानी कि इंडेक्सेस की वैल्यू जो है वो डुप्लीकेट हो सकती है। तो उसके लिए यहाँ पे उन्होंने आपको एग्जाम्पल जो है वो करके दिखाया है। वैल्यूज एक एरे क्रिएट किया है वैल नाम से, np.arrange 2.75 से 50 तक वैल्यूज ली हैं, और 9.75 जो है स्टेप की वैल्यू ली है। तो इस एरे में जो है ये नंबर्स जनरेट हो गए जो यहाँ पे आपको गिवन है। तो 2.75 से स्टार्ट होके 50 इंक्लूड नहीं होगा, और 9.75 के डिफरेंस पे जो है वैल्यूज जनरेट हो गई। यहाँ हमारे पास टोटल जो है वो 5 वैल्यूज जनरेट हुई हैं। अब हमने इससे सीरीज ऑब्जेक्ट क्रिएट किया pd.series। डाटा में हमें ये वैल एरे की वैल्यू स्टोर करनी है, तो डाटा के प्लेस पे हमने क्या ले लिया, वैल। और इंडेक्सेस में, क्योंकि हमारे जो डाटा एरे है उसमें हमारे 5 एलिमेंट्स हैं, तो हमें इंडेक्स में भी 5 एलिमेंट्स चाहिए। बट यहाँ देखिए इंडेक्स में 5 एलिमेंट्स तो हैं, बट रिपीटेड एलिमेंट है ए बी ए बी, यानी कि यूनिक तो 2 ही इंडेक्सेस हैं, बाकी तो रिपीट हो रहे हैं। बट इससे कोई भी एरर जो है वो जनरेट नहीं होता है। जो हमने इंडेक्सेस दिए हैं वही इंडेक्सेस यहाँ पर डिस्प्ले हो जाते हैं, और उन्हीं के कॉरेस्पॉन्डिंग डाटा वैल्यूज जो हैं वो एलोकेट हो जाती हैं। तो मैं ये एक बार आपको करके भी दिखा देती हूँ। यहाँ पर हम एक लिस्ट क्रिएट कर लेते हैं। आप चाहे तो एरे क्रिएट कर लीजिए, लिस्ट क्रिएट कर लीजिए, ये आपकी मर्जी है। अब इसके बाद हमें सीरीज ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है, pd.series। अब यहाँ पे हमें डाटा वैल्यू के प्लेस पे क्या प्रोवाइड कर दिया, a। यहाँ पे हम a की जगह नेम चेंज कर लेते हैं, लिस्ट ले लेते हैं। ठीक है, अब हम इसका इंडेक्स स्पेसिफाई करेंगे। इंडेक्स में हमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने चाहिए, यहाँ पे हमारे पास टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं 7, तो इंडेक्स में भी हमें 7 चाहिए। तो हम यहाँ इंडेक्स ले लेते हैं, ए बी ए, अगेन ए, देन सी हमने ले लिया, देन बी,
ये कितने हो गए, 6 एलिमेंट्स हो गए हैं, तो हम एक एलिमेंट और ले लेते हैं। ठीक है, अब ये हमारे 7 एलिमेंट्स हो गए इंडेक्स एरे में भी। अब हम इसे रन करवाते हैं, तो ये देखिए कोई एरर नहीं आया। इंडेक्सेस में रिपीटेड वैल्यूज थी, बट उससे कोई फर्क नहीं पड़ा। जो हमने इंडेक्स दिया वही यहाँ डिस्प्ले हो गया और उसके कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यूज जो है वो यहाँ पे डिस्प्ले हो गई। तो इंडेक्स में जरूरी नहीं है कि जो एलिमेंट्स हैं वो यूनिक हो, इंडेक्सेस में रिपीटेड एलिमेंट्स हो सकते हैं। अब इसके बाद नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है सीरीज ऑब्जेक्ट एट्रीब्यूट्स, कि सीरीज ऑब्जेक्ट के एट्रीब्यूट्स जो हैं वो कौन कौन से होते हैं। बट इस टॉपिक को जो है वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, क्योंकि सीरीज के ये एट्रीब्यूट्स की लिस्ट मैं आपको दिखा देती हूँ। ये सारे एट्रीब्यूट्स हैं, तो आई थिंक ये काफी लेंदी हो जाएगी। ऑल्दो इसमें कुछ भी इतना ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, बट फिर भी जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक एक बार भी ये नहीं पढ़े हैं उनके लिए एकदम से इतना सब कुछ ग्रैस्प करना जो है वो मुश्किल हो जाएगा। तो ये पार्ट जो है वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए आज जितना मैंने करवाया है आप उसे अच्छे से रिवाइज कीजिए, समझिए। जो प्रैक्टिकल पार्ट मैंने आपको करवाया उसकी खुद से प्रैक्टिस करने की कोशिश कीजिए। फ्री सॉफ्टवेयर है, आप उसे इजीली इंस्टॉल कर सकते हैं। उस पे आप इसे कोड को लिख के देखिए, ताकि आपको पता चले कि आप कहाँ मिस्टेक्स कर रहे हैं, आपके कहाँ एरर आ रहे हैं। अगर एरर आ रहा है, कोड को पढ़ के समझने की कोशिश कीजिए कि वो क्या एरर है, उसे सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। अगर नहीं आ रहा है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में अपने डाउट्स पूछ सकते हैं। आप उसका स्क्रीनशॉट लेके मुझे मेल भी कर सकते हैं। मेल आईडी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, ताकि मुझे पता चल सके कि एरर क्या है और मैं आपको हेल्प कर पाऊँ। कई बार बच्चे कमेंट में जो है वो पूछते हैं कि मैम ये एरर आ रहा है, बट उससे क्लियर नहीं हो पाता कि एक्चुअली में एरर क्या है। तो अगर आपको एरर आ रहा है और वो आपसे सॉल्व नहीं हो रहा, तो आप उसका स्क्रीनशॉट लेके या फोटो क्लिक करके मुझे मेल कर दीजिए, ताकि मैं उसे चेक कर सकूं। और अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई है तो प्लीज लाइक जरूर कीजिए और मोटिवेशन के लिए कमेंट कीजिए। चैनल अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपसे कोई वीडियो मिस ना हो, क्योंकि ये टाइम बहुत क्रूशियल है और ये वीडियोस आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।